दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th का सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम जो हैं 21-22 में दो टर्म्स में होने हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो कितने कितने मार्क्स है किस किस यूनिट को और कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो एग्जाम के सिलेबस से कट हो गए हैं, वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी। आपके एमसीक्यू आने हैं जैसे टर्म 1 में, और टर्म 2 में आपके पास जो आना है कन्वेंशनल पेपर आना है। तो कन्वेंशनल पेपर के लिए तो तैयारी आपको वैसे ही करनी है जैसे आप करते आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा सा थोरोली स्टडी करनी पड़ेगी। तो यूनिट्स देख लेते हैं पहले हम कि टर्म 1 के यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो टर्म 1 में देखिए आप, सबसे पहला यूनिट है हमारे पास सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसके लिए 10 मार्क्स हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारे पास टर्म्स, ठीक है, टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये भी 10 मार्क्स का है सेकंड यूनिट। देन थर्ड यूनिट आया था हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सोशल, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशन को आपने समझना है तो 10 नंबर का ये हो गया। फोर्थ यूनिट आया था हमारे पास कल्चर एंड, ठीक है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो ये भी 10 मार्क्स का है। तो सीधा हिसाब है 10 10 मार्क्स है, 4 यूनिट्स हैं, 40 मार्क्स का ये सिलेबस है आपका। तो ये टर्म 1 का सिलेबस है। तो टर्म 2 के सिलेबस में देखते हैं क्या आना है। तो टर्म 2 में आपके पास फर्स्ट यूनिट जो है वो है सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन, ठीक है, गांव में और शहर में जो सोसाइटी है दोनों में, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स का काफी बड़ा यूनिट है आपका ये। देन आता है हमारे पास सेकंड यूनिट जो है यहाँ पर, वो ये है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बाहर के हैं ना, वेस्ट के मतलब पश्चिमी जो सोशियोलॉजिस्ट जो हुए उनको समझना हमने। और उसके बाद है हमारे पास जो इंडियन जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनको समझना है। तो 12 मार्क्स का ही है। तो इस तरह से आपके पास जो टर्म 2 में है ना, काफी काम आसान हो गया। 3 यूनिट आने हैं, 40 नंबर के हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से यूनिट्स आपके कट हो गए हैं वो देख लेते हैं हम, और साथ में इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो एक बार हम डिटेल सिलेबस देखते हैं और वहीं पर हम चेक कर लेंगे कौन कौन से यूनिट कट हो गए आपके। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद, ठीक है, अदर सोशल साइंसेस, ठीक है, अदर सोशल साइंसेस। तो पीरियड्स को आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीरियड्स में। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिट है। अब इसके अंदर क्या क्या समझना है आपको। तो सबसे पहले तो देखो इंट्रोड्यूसिंग है। इंट्रोड्यूसिंग क्या है, सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। अब आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का नाम ही सोशियोलॉजी है, ठीक है। सोशियो, सोशियो मतलब सोसाइटी है, ठीक है। सोशल, सोसाइटी, सोशल सब, और जी वाले जितने भी होते हैं ना ये नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, ठीक है, तो बायो की नॉलेज बायोलॉजी। तो ओजी जो भी है ना वो नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका सोशियोलॉजी मतलब आपका समाज विज्ञान, समाज से रिलेटेड है सारा कुछ। तो यहाँ पर सोसाइटी आ गया सबसे पहले। उसके बाद आ गया आपके पास इंडिविजुअल्स, ठीक है, सोसाइटी देन इंडिविजुअल्स। तो सोसाइटी के अंदर आपको किस किस को समझना है, सबसे पहले इंडिविजुअल को समझना है, एंड उसके बाद क्या है, कलेक्टिव्स, ठीक है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव्स। तो सोसाइटी बनती कैसे है, इंडिविजुअल से बनती है। इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल जहाँ रहते हैं इकट्ठा वहां सोसाइटी बन जाती है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स आ गए, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव्स। उसके बाद आ गया हमारे पास प्लूरलिटीज। अब ये जो वर्ड पे जाओ आप, सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो प्लूरल से बन गया ये प्लूरलिटीज, ठीक है, एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी मतलब किसी को ऊंचा नीचा समझना, अमंग सोसाइटीज, ठीक है। प्लूरलिटीज और इनइक्वालिटी दो तरह के वर्ड आपको ये इसको समझने हैं। देन आता है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ से हम सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला क्या है, एमर्जेंस, ठीक है। एमर्ज कहाँ से हुई, इसका मतलब ये है कि जन्म कहाँ से हुआ, वो सब चीजें इमरजेंस। देन नेचर क्या है इसका, एंड स्कोप क्या है। स्कोप मतलब आगे यूज क्या है, वो सब चीजें। पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो ना, किसी रीजन से पढ़ रहे हो, स्कोप क्या है आगे। देन आता है हमारे पास रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स।
सोशियोलॉजी का दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सब का क्या रिलेशन है हमारा सोशियोलॉजी के साथ। देन आता है यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। जो भी टर्म्स हैं उनका क्या यूज होगा सोशियोलॉजी में। पहला क्या है, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। देन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन जैसे मान लो डिवीजन, मान लो स्टेटा, स्टेटा से बनता है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब पूरे पूरे उसको आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट। स्टेटम और स्टेटा दो वर्ड होते हैं, स्टेटा प्लूरल होता है, स्टेटम सिंगुलर होता है, ठीक है। तो डिविजन्स मतलब आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। देन आता है हमारे पास स्टेटस एंड रोल, ठीक है, स्टेटस एंड रोल। देन आता है सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में देखते हैं हम क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन को समझना है आपने। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले तो होती है फैमिली, जो हमारे परिवार होता है, ठीक है, वो हमारी बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अभी तक तो है कायम ये। देन मैरिज आए थे, मैरिज इज इंस्टीट्यूशन इस तरह से बोल देते हैं। देन किनशिप आती है, किनशिप मतलब आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है ना। देन है वर्क एंड, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ, आप काम करने जाते हो तो वहाँ भी सोसाइटी बन जाती है ना, ग्रुप बन जाते हैं। देन इकोनॉमिक लाइफ, पैसे से लेना देना है जो। देन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राजनीतिक जो होते हैं ना, जैसे कोई पार्टी है वो सब चीज़ें। देन आता है हमारे पास रीजनल, ठीक है, सॉरी, रिलीजन हो गया ना, धार्मिक हो गया, धार्मिक संगठन भी होते हैं एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। देन आता है हमारे पास एजुकेशनल होता ही है, जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। देन आ गया हमारे पास, मतलब जो भी हम इकट्ठा होते हैं ना लोगों के साथ, तो वो तो सारी इंस्टीट्यूशंस होती है ना वो, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई। देन यूनिट नंबर 4 है। तो यहाँ पर क्या है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ठीक है, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, और सोशलाइजेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देन डिफाइनिंग कल्चर, कल्चर को पहले तो डिफाइन करना है। देन क्या है, डायमेंशंस ऑफ कल्चर, कल्चर के डिफरेंट डायमेंशंस क्या है। देन दूसरा वर्ड आ गया सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन को समझ लो। देन आता है हमारे पास एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4। तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब फिफ्थ नहीं है यूनिट आपका, ठीक है, सिलेबस में नहीं है इस बार। इसी तरह से सिक्स्थ यूनिट भी नहीं है इस बार सिलेबस में। अब सेवन्थ पे आए थे हम, तो ये टर्म 2 में आएगा। यहाँ पर है सोशल चेंज, ठीक है, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाना है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। अब देखो रूरल में दोनों चीजें, फिर अर्बन में दोनों चीजें, इस तरह से समझ लो, सोशल चेंज हो रहा है और दूसरा क्या है, सोशल ऑर्डर। अब पहला क्या है, सोशल चेंज, ठीक है। अब सोशल चेंज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या है, क्यों हो रहा है सोशल चेंज। देन क्या है इसका कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। देन आता है हमारे पास सोशल ऑर्डर, ठीक है, एक बार सोशल चेंज आपने समझ लिया, अब समझोगे सोशल ऑर्डर को, ठीक है। सोशल ऑर्डर की डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, ठीक है। देन हमारे पास अथॉरिटी एंड लॉ, ठीक है, अथॉरिटी एंड लॉ, मतलब जो हमारे पास जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है हमारे पास, और लॉ क्या है, कानून क्या है हमारा। देन आता है हमारे पास कॉन्टेस्ट से बना कॉन्टेस्टेशन, ठीक है। देन आता है क्राइम, ठीक है। देन वायलेंस। तो ये देखिए ऑर्डर का मतलब, सोशल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर कानूनी व्यवस्था और ये सब चीजें नहीं रहेंगी ना सोसाइटी में, तो क्राइम बढ़ जाएगा, तो ठीक है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना हमने। उसके बाद आता है आपके पास सोशल ऑर्डर हो गया। देन आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विलेज और टाउन और
तीसरा क्या है सिटी, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जहाँ कम लोग रहते हैं वो विलेज है, ठीक है, विलेज तो बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा क्या टाउन, उससे बड़े सिटीज, महानगर भी बोल सकते हैं, मेट्रोज। देन आता है सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एंड अर्बन। मतलब ये लास्ट में, ये पूरा का पूरा आपने पहले बेस बना लिया, उसके बाद इस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है आपने। तो यूनिट नंबर 8 नहीं है, ठीक है, सिलेबस में इस बार 9 में देखते क्या है। तो 9 में हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। तो पश्चिमी जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उनकी इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अभी हम देखिए कार्ल मार्क्स की बात आ गई, कार्ल मार्क्स ऑन क्लास, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्लास के अंदर जो झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में जो झगड़े होते हैं, उस पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। तो कार्ल मार्क्स मतलब पश्चिम वाले थे ना, तो उसी तरह से इमिली, ठीक है, डर्कम, तो ये सब वहाँ के हैं, हमारे पश्चिम के हैं, ठीक है। तो इनका रोल कहा था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर प्रथा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांट के कर दो, उस टाइप से रहता है। डिवीजन ऑफ लेबर तो इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। देन आता है मैक्स, मैक्स वेबस्टर, तो ये काफी फेमस रहे हैं। तो इसका इनका क्या था, इंटरप्रेटिव, ठीक है, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। उसके बाद क्या, आइडियल, टाइप एंड, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, आइडियल, टाइप एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरशाही, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, या एससीएस है, इस टाइप के रहते हैं ना, स्टेट पीसीएस रहते हैं। तो ऑफिसर्स मतलब जितने भी रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो ये सब ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम के ऊपर इनका काम था, मैक्स वेबस्टर, मैक्स वेबर, सॉरी वेबस्टर नहीं है, वेबर। देन आता है हमारे पास जो इंडिया में हुए साइकोलॉजिस्ट, सॉरी ये सोशियोलॉजिस्ट, तो इंडिया में भी हुए। तो उसमें क्या है, जीएस, ठीक है, जीएस गुरिये है ना, जीएस गुरिये, ये हुए थे। तो इनका काम कहाँ पर था, कास्ट और रेस के ऊपर, कास्ट एंड रेस के ऊपर था। देन ओपी मुखर्जी, ओपी मुखर्जी, तो इनका रहा ट्रेडिशन पे एंड चेंज पे, ट्रेडिशन एंड चेंज पे। देन ए आर देसाई हो गए, तो ए आर देसाई ने स्टेट के ऊपर काम किया, ऑन द स्टेट। देन ये एम एन श्रीनिवासन, श्रीनिवास सॉरी, तो इनका काम देख लेते हैं, इनका काम विलेजेस पे रहा, रूरल में रहा। तो ये डिफरेंट इंडियन वाले हो गए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका दोनों टर्म्स का। तो इस तरह के वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।